जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति का सागर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वह सब हमारे भले के लिए होती हैं। कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है। हर परिस्थिति से हमें सीख लेनी चाहिए। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो भी कार्य करो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। फल की चिंता छोड़ने से मन में शांति और उत्साह बना रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन का नियंत्रण पाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा स्वयं का नकारात्मक विचार है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। भगवान कृष्ण हमेशा यह कहते थे कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपकी राह में नहीं आ सकती। आत्मविश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण ने सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, उनके साथ दयालुता से पेश आना ही असली मानवता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्रेम ही सच्चा धर्म है और दया से ही सच्ची मानवता की पहचान होती है। जीवन में अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि अगर हम दूसरों के दोषों को नजरअंदाज कर देंगे तो हमारी स्वयं की शांति बनी रहेगी। दूसरों के दोषों को न देखें बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि लोभ और क्रोध हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोभ और क्रोध में आकर व्यक्ति अपनी सही सोच खो देता है और गलत निर्णय लेता है। लोभ और क्रोध से सदा दूर रहो, ये तुम्हें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। कृष्ण ने हमेशा ज्ञान का महत्व बताया है। उनका कहना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है और ज्ञान ही उसे समाप्त कर सकता है। सच्चे ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और इसी से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से श्री कृष्णा ने बताया है अपने जीवन को कैसे बदले और सफलता कैसे पाएं। तो मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। मित्रों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक युवक था जिसका नाम वासुदेव था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जीवन में कई संघर्षों का सामना कर रहा था। वासुदेव ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं झेली थीं, परंतु हर बार वह अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करता था। फिर भी कई बार वह निराश हो जाता और सोचता कि क्या उसके जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं। एक दिन वासुदेव को किसी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका में लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं और उन्होंने एक सभा का आयोजन किया है जहां वे जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे। यह सुनते ही वासुदेव के मन में आशा की किरण जाग उठी। वह तुरंत सभा में पहुंच गया और लोगों के बीच बैठ गया। सभा में भगवान कृष्ण ने सबका स्वागत किया और कहा, आज मैं यहाँ उन सभी लोगों की मदद करने आया हूँ जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वासुदेव का मन पहले से ही प्रश्नों से भरा हुआ था, इसलिए उसने तुरंत हाथ उठाया और कहा, प्रभु, मैंने जीवन में कई बार मेहनत की है परंतु असफलता ही मिली है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन अंत में निराश हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ। श्री कृष्ण ने वासुदेव की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोले, वत्स,
जीवन में असफलता और सफलता तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। क्या तुमने गीता के उपदेश को सुना है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं? वासुदेव ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ प्रभु, परंतु क्या बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करना संभव है? हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिले। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, देखो वासुदेव, जीवन का सच्चा सुख केवल फल में नहीं बल्कि कर्म में है। जब तुम अपना काम केवल फल की चिंता में डूबे हुए करते हो तो तुम अपने वर्तमान क्षण को खो देते हो। जिस समय तुम पूरी ईमानदारी और लगन से काम में लगे रहते हो उसी समय तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। वासुदेव इस बात पर कुछ सोचने लगा। उसे श्री कृष्ण के उपदेश में गहराई महसूस हो रही थी, परंतु फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने फिर से प्रश्न किया, प्रभु, अगर हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो भी होगा वही हमारे लिए सही होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच्चाई है वासुदेव। संसार में हर घटना एक कारण से घटती है। जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक उदाहरण देकर बात समझाई। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान अपने खेत में फसल बोता है। वह पूरी मेहनत से अपने खेत की देखभाल करता है, हर दिन पौधों को पानी देता है और उन्हें खाद भी देता है। लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब किसान के पास दो विकल्प हैं, या तो वह निराश हो जाए और अपना काम छोड़ दे, या फिर वह नई फसल बोने की तैयारी करे। जो किसान समझदार होता है वह दूसरी फसल की तैयारी में जुट जाता है। वह जानता है कि मेहनत से काम करना उसका धर्म है, बाकी का भाग्य ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। वासुदेव को अब समझ में आने लगा कि जीवन में मेहनत का महत्व फल की प्राप्ति से कहीं बढ़कर है। उसने महसूस किया कि श्री कृष्ण की यह शिक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि उसके जीवन को नई दिशा देने वाली थी। लेकिन वासुदेव के मन में एक और प्रश्न आया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अगर जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है तो बुराई का अस्तित्व क्यों है? हम सब दुख क्यों सहते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, यह संसार एक विद्यालय है। यहाँ सुख और दुख दोनों ही शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। सुख हमें खुशी और आनंद सिखाता है, जबकि दुख हमें सहनशीलता और साहस का पाठ पढ़ाता है। यदि तुम केवल सुख में ही जीवन व्यतीत करोगे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। जैसे सोना आग में तपने के बाद ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुख और संघर्षों के बाद ही निखरता है। वासुदेव के मन में एक असीम शांति का संचार हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसके जीवन की हर परिस्थिति, हर असफलता उसे एक नई सीख दे रही थी। उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना था और परिणाम की चिंता से मुक्त होना था। उसे हर परिस्थिति में शांत रहना था और धैर्य बनाए रखना था। श्री कृष्ण ने अंत में वासुदेव से कहा, याद रखो वासुदेव, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करते हो तो तुम अपने अंदर के ईश्वर का भी सम्मान कर रहे होते हो। जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है। वासुदेव ने नमन करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। आज से मैं आपके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाऊंगा और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने वासुदेव को आशीर्वाद दिया और उसे जीवन में सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। वासुदेव ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया और धीरे धीरे अपने कर्म से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी भलाई करने लगा। उसने अनुभव किया कि जब वह श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगा तो उसकी सभी समस्याएं छोटी लगने लगीं। वह अब हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगा और अपने जीवन को सार्थकता और शांति से भर लिया।